तो मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सारा जो टॉपिक है वो यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रहा हूँ। तो ये मेरा पहला वीडियो है, तो ये एक इंट्रोडक्शन टाइप का है कि हम इसमें क्या-क्या सीखने समझने वाले हैं पूरे इस एसएमसी के सीरीज़ में। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम आईडीएम, बॉस, चॉक और स्ट्रक्चर मैपिंग को एकदम डेप्थ में लर्न करेंगे कि कहाँ पर हम कैसे कन्फर्म करें कि ये जो हाई है, ये एक्चुअल हाई ही रहने वाला है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मार्केट में बाय की ट्रेड करते हैं या सेल की, लेकिन हमें पता नहीं होता कि प्राइस कहाँ से रिवर्स हो। ओके, हमें पता नहीं प्राइस कहाँ से रिवर्स हो। तो आइडियम ये कंफर्म करता है कि बस अब ये हाई बन चुका है और अब प्राइस टेम्पररी या उसको जो भी बायस डन करने हैं वो डाउन साइड आने वाला है। तो ये आइडियम कंफर्म करता है कि प्राइस अब डाउन आने वाला है। तो हम किस तरह आइडियम मार्क करें बॉस, और कहाँ पर चौक बनता है, चौक पॉइंट किस तरह से हमें कंसिडर करना होता है, और चौक हो जाता है उसके बाद हमें क्या करना होता है, वो सारे A to Z रूल मैं यूट्यूब में अपलोड करूँगा स्टेप बाय स्टेप। और हम इंटरनल रेंज और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को भी समझेंगे कि किस तरह से हम डेली बायस फाइंड करके इंटरनल रेंज प्ले करें। और बायस, देखो बायस बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अब हमें पता नहीं ना, हमको कैसे पता चले कि हमें यहाँ पर बाय ही करना है या सेल करना है। क्लियर? हमें कैसे पता चले कि यहाँ पर हम बाय ही करें या सेल ही करें? क्योंकि अगर हमें पता है कि बायस बुलिश के हैं, मतलब ट्रेंड अप के हैं, तो हम बाय ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और लेकिन अगर हमें पता नहीं है बायस अप के हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सेलिंग में, यहाँ सेल करेंगे, यहाँ सेल करेंगे, यहाँ से सेल। लेकिन ओवरऑल जो बाइंग है वो तो ये है, हमें ये पकड़ना है, ये बाइंग। तो हमें बॉटम से बाय करना है और टॉप पे सेल करना है। और उसी तरह सेल में भी सेम, कि हमें हर एक पुल बैक जो बाइंग आएगी उसको है ना, उसको हम अपने एडवांटेज में रहेंगे कि ये जो बाइंग आ रही है ये फेक है, ओवरऑल जो इसको डाउन साइड जाना है ना। और कई बार आपने ये देखा होगा कि जब आप बाय करते हो तो प्राइस आपके एसएल को लेता है, उसके बाद अपसाइड मोमेंटम देता है। और कई बार आप सही जगह बाय कर लेते हो लेकिन वहाँ पर प्राइस रेंज कर जाता है। और हम ये भी सीखेंगे कि हम अपने एसएल को रिफ़ाइन कैसे करें, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में आपका एसएल इतना बड़ा बन रहा था, उसके बाद आपने अब थोड़ा रिफ़ाइन करें तो इतना, उसके बाद हम और रिफ़ाइन करेंगे इतना, और लास्ट में हमारा जो एसएल है इतना बनेगा। तो ये सारी चीज़ों को भी सीखेंगे। और ओटीई के बारे में सीखेंगे, ओटीई क्या है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, और सबसे पावरफुल डीलिंग रेंज, है ना। ये सारी चीज़ें हैं। बताने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन इसी एक वीडियो में मैं ये सारी चीज़ों को कवर नहीं कर सकता। और क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम यहाँ पर चार्ट ओपन करें और चार्ट में हम यहाँ से बाय करें और यहाँ से हम इमीडिएटली सेल करें, वापस से हम यहाँ पर बाय करें और तीनों ही हमारे टारगेट डन हो जाए? तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख जाते हो तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। आप एकदम बॉटम से बाय करोगे और टॉप पे सेल करोगे, टॉप पे सेल करने के बाद बॉटम पे बाय करोगे, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है। अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग को समझते हो, बायस को समझते हो, लिक्विडिटी को समझते हो, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल है दोस्त। देखो सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं बता दूं, देखो यहाँ पर अगर हम देखें इस चार्ट को, तो सीखने के लिए आप पढ़ लेना, यहाँ पर बहुत कुछ है। ये सारी चीज़ें आने वाली है इस चैनल में, लेकिन ये सभी के सभी साथ में फ्रैक्टल भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो बहुत सारे टॉपिक्स है, लेकिन इन सभी को सीख के फ़ायदा क्या? इस सारी चीज़ों को मैं क्यों बताऊं, जबकि इसमें से कुछ ऐसे हैं जो बकवास है बिल्कुल, है ना, तो टाइम आपका भी वेस्ट होगा। तो क्यों ना इन सभी में से जो सबसे बेस्ट है मैं आपको वो प्रोवाइड कराऊँ, बल्कि मैं आपको ये सारे के सारे दे दूँ, और फिर आपको उसे यूज़ कैसे करना है, उसे टाइम फ्रेम में किस तरह से कंबाइन करना है, बायस में किस तरह से उसे अप्लाई करने के बाद ट्रेड प्लान करना है, जो कुछ भी है प्रॉपर प्लान के साथ अगर मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाऊँ, और इसमें से भी वो जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ और जो बाकी भी यूज़ करते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं कि आईसीटी एसएमसी के सारे टॉपिक एकदम ऑन टॉप हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक्चुअल में वर्क करते हैं, बाकी सारे बकवास है। तो आपका भी टाइम बचे, इसलिए मैं इसमें से जो बेस्ट है वो आपको दूंगा, और उसके बाद आप खुद 6 महीने बाद मार्केट में आना, और उसके बाद आपकी जो एक्यूरेसी है वो खुद आपको दिख जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रैक्टल, 99% लोग ये फ्रैक्टल में फेल हो जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ वो फ्रैक्टल सही से कर रहे हैं,
लेकिन ये इतना हार्ड है। देखो फ्रैक्टल क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो इतने सारे टाइम फ्रेम है ना, देखो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 30, 45, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, डेली, वीकली, मंथली। तो ये इतने सारे टाइम फ्रेम क्यों? मार्केट को इतने सारे टाइम फ्रेम मतलब ये क्यों क्रिएट किया है इसने? सिर्फ 15 मिनट का ही चार्ट होना था, या डेली का चार्ट होना था, या 1 आवर या 4 आवर का ही चार्ट होना था? ये 1 मिनट का भी चार्ट है, 2 मिनट का भी। ये इतने सारे टाइम फ्रेम को बनाने की नीड क्यों पड़ी? पूछो खुद से। अगर सिर्फ 15 मिनट का ही चार्ट होता, मतलब है ना, 15 मिनट का ही बस अगर चार्ट होता, तो 100% हर कोई एक ही स्ट्रक्चर को देखता। मतलब अगर हम 15 मिनट के चार्ट में हैं, तो 15 मिनट के चार्ट में हमें क्या बता रहा है मार्केट? बियरिश बता रहा है या बुलिश बता रहा है, जो कुछ भी बता रहा है, ठीक है। मान लो 15 मिनट के चार्ट में हमें मार्केट बता रहा है कि डाउन ट्रेंड है। तो ये जो मैं देख पा रहा हूँ, ये आप भी देख लोगे, और हर कोई ये देख सकता है कि अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है ना। तो अगर एल्गोरिथम को क्रैक करना है तो ये इजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ भेदभाव या इसमें कुछ हम ऐसा कर नहीं सकते कि लोग ट्रैप हों। तो क्या किए इन लोगों ने टाइम फ्रेम को डिवाइड कर दिया। अब आप क्या करोगे? 1 मिनट के टाइम फ्रेम में आओगे, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे एक अप ट्रेंड चल रहा है, और जैसे ही आप जाओगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, आपने देखा कि ये तो 3 मिनट की सिर्फ एक पुल बैक था। 3 मिनट में ये एक सिर्फ पुल बैक था, 3 मिनट में तो एक्चुअल बाइंग आने वाली है। और 1 मिनट में आपने इस छोटी सी बाइंग को समझ बैठे अप ट्रेंड। ये जो छोटी सी बाइंग आई है ना, इसको आप अप ट्रेंड समझ रहे हो। अब 3 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर दिखा रहा है ओवरऑल अपसाइड। अब आप जाओगे 5 मिनट या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम तो बता रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड डाउन का है। समझ रहे हो? ओवरऑल ट्रेंड डाउन का है, और ये जो बाइंग आई है इसको हम समझ रहे थे कि यहाँ से ओवरऑल अप है। लेकिन 15 मिनट तो बता रहा है कि वो बस एक अपने ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, पीओआई को रिटेस्ट करने जा रहा है। अब 15 मिनट में ये पुल बैक समझ लिए। अब आप 1 आवर, 4 आवर में आ गए, जो कि एक सही टाइम फ्रेम है, और आपको 4 आवर बता रहा है बुलिश। 4 आवर आपको बता रहा है बुलिश, 4 आवर बता रहा है ट्रेंड अप का है। और ये जो छोटी छोटी सेलिंग आ रही है, ये पुल बैक आ रहा है, ये इंटरनल टाइम फ्रेम में जब आप जाओगे तो ये जो रेंज है इसको प्ले करना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो 4 आवर में ट्रेंड अप का है, और इंटरनल टाइम फ्रेम में जाओगे तो यहाँ पर डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, कुछ इस तरीके से होगा। तो हमें क्या करना होगा? एक हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेना होगा अच्छी एक्यूरेसी के लिए, वरना भूल जाओ कि लोअर टाइम फ्रेम में आप सर्वाइव कर पाओगे। वहाँ पर कितना ट्रैप होता है, और कितनी बार आपके एसएल उड़ते हैं, साइडवेज वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं। तो उन सभी को अवॉइड करना होगा हमें हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेना होगा, और हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लेना होगा। जो हायर टाइम फ्रेम बता रहा है उसके हिसाब से आपको एंट्री लेना होगा, ना कि सिर्फ लोअर टाइम फ्रेम में जो बता रहा है उसको देख के। और किसी एक टाइम फ्रेम में आपको कभी चिपके नहीं रहना है। अभी मैं डेली में नहीं आया हूँ, वीकली में नहीं आया हूँ, मंथली में नहीं आया हूँ। आपको ये सारे टाइम फ्रेम को डेली एनालिसिस करना है, या आप मंथली का स्ट्रक्चर देख लो, वीकली का देख लो, डेली का देख लो। इन सभी के बायस आपको याद रखने हैं। और 4 आवर में, 3 आवर में, 2 आवर में, 1 आवर में इंटरनल रेंज को याद रखो, और 15 मिनट या 30 मिनट में आपको एंट्री एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब आईडीएम, बॉस चौक, आईडीएम में आपको किस तरह से एंट्री लेना होगा? अब हमें पता नहीं, अगर प्राइस कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है, तो अब हम ये कैसे कंसीडर करें कि प्राइस यहाँ से रिवर्स होने वाला है? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि हम सोच रहे हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, और ये जो सेलिंग आ रही है अब ये रिवर्स हो जाएगा। हम यही सोच रहे हैं कि ये सेलिंग रिवर्स हो जाएगा, लेकिन प्राइस क्या करता है? वापस से अपसाइड चले जाता है। तो अब ये कैसे कंफर्म करें कि एक्चुअल में अब सेलिंग आने वाली है? तो उसके लिए
कुछ इस तरीके से स्विंग बनेगा और ये लो ब्रेक होने के बाद जब ये रीटेस्ट लेगा तब हमें सेल करना है यहाँ पीछे के पहले पीओई या आखिरी पीओई तक के। वो सब कुछ मैं आईडीएम के स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको समझा दूंगा किस तरह से इसको मास्टर करना है, एकदम बेटर वे में और बेस्ट वे में आपको समझाऊंगा ताकि क्योंकि अब देखो आईडीएम और चॉक ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही कन्फ्यूजन भरा है, क्योंकि आगे प्रॉब्लम होगी, आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ और कौन सा आईडीएम सही है और कौन सा आईडीएम गलत है, क्योंकि कई लोग इनवैलिड आईडीएम को मार्क कर लेते हैं और आईडीएम को कौन से टाइम फ्रेम में मार्क करना है और एंट्री कौन से टाइम फ्रेम में लेनी है, वो सारा कुछ हम इस चैनल में स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो इंट्रोडक्शन था। मैं देखूंगा कि आप लोगों का रिस्पांस किस तरह से आ रहा है, उसके बाद ही मैं इस चैनल में कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर आप देखो चैनल में नए हो तो चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि आगे जो वीडियोस आने वाली हैं वो आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर को मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।